हेलो प्यारे बाबू लोग, मैं धीरेन्द्र सर आप सबको सब क्लास तीसरा दिन का आया है। मतलब तीसरा दिन जो है वास्तविक संख्या रियल नंबर। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाला है एग्जाम्पल नंबर दूसरा या हम लोग तीसरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्लास को सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज हम दूसरा क्लास करने वाले हैं। तो क्लास दूसरा में आने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे की चीज रिवाइज करा देते हैं। क्या चीज है? एक चीज है, क्या है वो है चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूक्लिड विभाजन करने का। यहाँ पर देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन करने का। क्या है? यूक्लिड 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 विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है या होता है प्रमेय का। हम बता दें ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कर सकते हैं या एल्गोरिथम भी कर सकते हैं। प्रमेय का, ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है प्यारे बाबू, तो दो फर्स्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन होगा एग्जांपल नंबर का। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन क्या किए? पढ़ा कीजिए। एग्जांपल नंबर दूसरा का है जो क्वेश्चन वो दिया है सबसे पहले क्या दिया है हम बुक से देख लेते हैं। आपको हम नीचे में लगा देंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। दिया है कि दर्शाइए कि क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो जहां q कोई पूर्णांक है। अच्छा, आपको एक चीज समझाते हैं। इसको क्वेश्चन आने से पहले आपको एक चीज समझाते हैं, ठीक है ना। छोटा सा चीज है, समझ में आएगा जल्दी से। ठीक है, जैसे कि हम टेबल, आपको टेबल देते हैं, दो का टेबल देते हैं, सॉरी, दो का टेबल देते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना बाबू। ऐसे लिखते हैं ना। फिर हम 3 का टेबल देते हैं। हमको ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम है बस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बस समझने के लिए लेते हैं। फिर 4 का लेते हैं। ठीक है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20। इसमें चीज देखो क्या है आप लोग, जो 2 का घटक है, जो 2 में सम का विषम क्या है, सम का विषम सम और नंबर या इवन नंबर। कहें कि विषम संख्या या सम संख्या, किसी चीज का गुणा हो रहा है तो आंसर क्या है, सम संख्या ही आ रहा है, दिख रहा है। लेकिन सम संख्या में एक समझो, किसी भी सम संख्या में अगर किसी चीज का गुणा हो, जैसे देखो 4 में 3 का गुणा हो जाए, क्या रहा, सम संख्या आ रहा है। तो एक कंडीशन पाते हैं, एक निर्णय पाते हैं कि अगर सम संख्या में अगर किसी विषम संख्या का ही मल्टीप्लाई होता है, विषम संख्या का मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा सम संख्या ही आएगा। अगर सम संख्या में किसी सम संख्या का गुणा होता है तब आंसर कितना आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, लेकिन विषम में उल्टा होता है। विषम में अगर सम संख्या करें तो सम आएगा, विषम का करते विषम का आएगा, सम का आएगा तो सम आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सम का करेंगे तो सम आएगा, विषम करेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या में सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, अगर विषम संख्या में सम का मल्टीप्लाई करें तो सम आएगा, लेकिन अगर विषम का मल्टीप्लाई करें तो विषम संख्या आएगा। बात समझ आया इतना? कि 4 बात समझ में आया, 4 बात समझ में आया। ये बात समझाने के लिए हम आपको ये लिखे हैं टेबल। देखो 2 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 क्या है, सम संख्या है, ये नंबर है, तो आंसर क्या है, सम संख्या है। लेकिन 2 में 5 गुणा किए जो विषम संख्या है, तो आंसर क्या है, सम संख्या में आया। देखो सम में विषम का मल्टीप्लाई करें सम आएगा, अगर सम में सम का मल्टीप्लाई करें सम आएगा। लेकिन यहाँ पर आता है विषम का सम में करें, तो विषम का सम में करें, क्या रहा, सम आ रहा है, तो सही है ना। इसी को उल्टा करके लिख दिया गया है, और विषम को विषम में करें तो विषम आ गया। देखो विषम है
विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाएगा, ये भी है जो 2 से भाग नहीं जाएगा, और ये भी है जो क्या करेगा 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको हटाते हैं, मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पूरा खुला मिटा देते हैं। जिसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे ऊपर में लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम क्या कहें सम संख्या इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर, क्या आएगा इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर है इसे, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दूसरा मत समझने के लिए और तरह शॉर्ट में। ठीक है, अगर इवन नंबर में ऑड का मल्टीप्लाई करे तो इवन नंबर ही आएगा, अगर ऑड में इवन का करे तो इवन आएगा, अगर ऑड में ऑड का करे तो ऑड आएगा। ठीक है, जहाँ ओ बराबर ऑड नंबर और ई बराबर इवन नंबर, इन्हें इलेक्ट्रॉन मान लेना। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर ऑड और इवन नंबर। ठीक है, समझने के लिए आप लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हम लोग के 2q, क्या लिखा था 2q लिखा था, ये नहीं लिखा था। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करें, अगर q का मान हम कुछ भी रखें, 1 रखें 2 रखें 3 रखें कुछ भी रखें, तो 2 का मान कितना आएगा, कोई सम संख्या ही ना आएगा, कोई सम संख्या ना आएगा प्यारे बाबू, क्योंकि 2 क्या है सम संख्या है, और सम संख्या में किसी भी संख्या गुणा करें हम लोग, सम या विषम दोनों गुणा करें तो आएगा सम संख्या आएगा। आपको भी हम डाउट क्लियर हुआ है ना। अब आगे आते हैं, आगे डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन में बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, तो था दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक में सम पूर्णांक 2q है और विषम पूर्णांक 2q + 1 है, तो जहां q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं माना, क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। प्यारे बाबू लोग, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना होता है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ बच्चे क्या होता है ना कि इधर उधर दिमाग लगाने लगते हैं ना, अपना ही चोचला लगाने लगते हैं ना, तो उसमें आपको भूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, और क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट नहीं करता है। मैथ में क्या करता है ना, क्वेश्चन समझने के बाद उसको 3 4 5 बार प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है ना, ये रखता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप माने या ना माने, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या करना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक कैसे मान लेना है, फिर क्या करना है b बराबर लिखना है। b बराबर कितना था 2q, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2q + 1 था मानो, a बराबर, तो ये a है, ये r है, q है, यहाँ पर क्या आएगा b आ जाएगा। तो b कितना है 2 है, b कितना है 2 है, b कितना है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन क्रम में कैसे परिमेय के द्वारा क्या होता है a बराबर bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r से बड़ा होता है b, ये लिखना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा। देखो a बराबर क्या हो जाएगा b कितना है 2q + r, 0 से बड़ा है r से बड़ा होता है 2। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, r से बड़ा होता है 0 1 2, 2 तो है ना, 1 2 पूरे रखेंगे। फिर क्या करेंगे टुकड़े रखेंगे, इतना पता चला। तो बराबर नहीं है ना, इसे बराबर रहने का मतलब है, अगर हम लोग ऐसे दिए मतलब क्या है कि 2 अंश छोटा है लेकिन 0 के बराबर है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा कोई संख्या होता है नहीं, होता है 1 होता है, तो 1 से छोटा लेना है ना, 0 ही ना हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने 7 लिख दिए और यहाँ पर बराबर दिए, ऐसे दे दिए, क्या करना है 0 को छोड़ना है, यहाँ पर बराबर है तो उसको लेना होता है, नीचे इसके क्या है क्वेश्चन का बराबर है तो बराबर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। एक 0 छोड़ दो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लेकिन जैसे ही बराबर हट जाएगा तो यहाँ 7 भी हट जाएगा। ठीक है, बराबर हट जाएगा 7 हट जाएगा, बराबर हटते ही 7 हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बराबर आ गया, यहाँ पर 0 छूट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग 5 कर दे, अगर ऐसे कर दे तो 5 को हटा देंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बराबर कर देते हैं 5 को भी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ हटाते हैं हमको 0 भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आया। अगर हम लोग यहाँ बराबर देते हैं, नीचे पाई जाता है ना, इसको इसका मतलब कि इसको भी लेना होता है, यहाँ पर नहीं रहेगा तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऊपर में 2 है तो 0 1 रहेगा। इतना समझ आया। अब हमको r बराबर 0 रखना है एक बार। ठीक है, r बराबर कितना 0 रखना है, a बराबर 2q + 0 हो जाएगा।
a बराबर 2q प्लस 0 हो जाएगा। तो इतना समझ आया ना। अब देखो यहाँ पर फिर r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर क्या होगा, a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या सॉल्व लिख सकते हैं, a बराबर 2q लिख सकते हैं, कहीं 0 तो देखो 5 में हम लोग 0 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 5 आएगा, 9 में 0 जोड़ देते हैं 0 आएगा, 9 आएगा। अगर हम लोग 26 में 0 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 26 आएगा। तो वैसे ही 2q में अगर 0 जोड़ दें कितना आएगा 2q ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क या बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा, क्या लिखना होगा, लैंग्वेज लिखना होगा। आप लिखेंगे अतः a बराबर 2q 2 से विभाज्य है तथा यह एक समपूर्णांक है। इसी के बाद और तथा, इसके बाद एक और तथा या यहाँ पर लिख देते हैं, अतः a बराबर 2q 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं इसलिए यह एक समपूर्णांक है। यहाँ पर तथा a बराबर 2q प्लस 1, अगर हम किसी में 2 में 5 से गुणा कर दिए तो क्या सम संख्या आएगा, जाता है सम संख्या आएगा। अगर उसमें 1 जोड़ दिए कितना आएगा, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा ना। तो इसीलिए अगर हम 2q मतलब गुणज के साथ अगर हम 1 जोड़ दिए तो क्या आएगा, विषम संख्या आता है। तो यहाँ पर गुणज है 2q, क्या है, दूसरी भाज्य सम संख्या है, 2q क्या है, सम संख्या है, और इसी के साथ 1 जोड़ दिए क्या होगा, विषम संख्या हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह एक सॉरी भी आने बाबू विषम पूर्णांक है। बात हो गया, इतना तो काफी है, काफी है, ठीक है। समझ में आया। तो पहले मानना है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर b बराबर 2 मानना है, अपनी विभेद प्रमेय को लगा देना है, और जैसे ही विभेद प्रमेय लगाना है तो b का मान पुट कर देना है, जहां जहां b है वहां लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, b को मतलब r को अब b लिख देना, तो r को सेपरेट मतलब मान लिख देना है। तो यहां लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहां या यहां लिख सकते हैं, ठीक है। r बराबर कितना होगा, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 और 1 हो जाएगा। इसको देखो अब 0 1 हो गया, तो अब इसको एक बार पुट करेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार r रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या करेंगे, जहां r वहां 0 रखेंगे, और जहां 1 है वहां 0 रखेंगे, हम लोग r है वहां 1 रखेंगे। फिर ऐसे ही 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इतना रहेगा उसको रखना है, बार क्या रखना है, ठीक है। ऐसे ही इसको चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या हम इसको मिटा जा रहे हैं, 3 तक गिनना, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, 1 2 3 मिटा देना। चलो मिटा देते हैं। प्यारा दोस्तों समझ में आया, जितना समझ नहीं आया ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कि कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट आपको करना है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्यारा बहुत सारे बच्चे ना भूल जाते हैं इसको, या इसको ना बहुत भारी रहते हैं। कभी देखो अभी इसको भारी लोगे तो अभी बहुत भारी लगेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, भाई तो लगता है हर चीज भाई लगता है इसको ना, प्रैक्टिस करेंगे तो भाई नहीं लगेगा, बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है। बात है क्वेश्चन नंबर 4 का, थर्ड का है क्वेश्चन नंबर, क्या आता है, थर्ड का, ठीक है। तो हो गया ना। तो ऐसे मेहनत करते रहिए, जुनून और साहस के साथ, और सोच बजा कीजिए, पढ़ाई किया कीजिए। और अभी तो एग्जाम आ गया ना, अभी तो प्रिपेयर सब एग्जाम के बच्चे बहुत मन लगा पढ़ा रहे होंगे। अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं ना, अगर आप लोग कोई एग्जाम देने वाले, इस बार एग्जाम देने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, और बहुत हिम्मत के साथ एग्जाम दीजिएगा, बहुत हिम्मत है, नहीं कि बोलिए आप शुक्रिया के देखने लगेंगे। तो देखते हैं, दर्शाइए कि क्वेश्चन तीसरा दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया ना, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। और हम तो कहते हैं कि साइड में बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उसको बनाया कीजिए, हमसे पहले बनाया कीजिए यार आप लोग, ठीक है, हमसे पहले बनाया कीजिए आप लोग। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1
तो यार 4q प्लस 3 के रूप का है, तो q का है पूर्णांक है, q का है पूर्णांक है। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे प्यारो, यहाँ पर पहले क्या करेंगे तो मानेंगे ये बराबर, जैसे माना कि देखो आप लिखते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, हो गया। अब b बराबर क्या लिखना था, वहां पर 4q था, 4q प्लस 1 था, तो यहाँ 4q 4 का हो जाएगा b हो जाएगा, उनका 4 का हो जाएगा b हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है यूक्लिड, क्या लिखना है यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा होता है बराबर होता है r से बड़ा होता है b। अब देखो सबसे पहले हम लोग b का मान पुट करते हैं 4, तो a बराबर 4q प्लस r, r कोमा 0 0 के बड़ा होता है बराबर होता है r से बड़ा होता है 4। अब देखो यहाँ पर आज हमारा 0 1 2 3, बस r बराबर, ठीक है। आगे नीचे आते हैं, अब सबको बारी बारी से रखते हैं। r बराबर 0, तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 0, इसको लिख सकते हैं a बराबर 4q, ठीक है। नीचे आते हैं r बराबर 1, r बराबर 1, तो a बराबर क्या आएगा 4q प्लस 1, r बराबर 2, तो क्या आएगा a बराबर r बराबर 4q प्लस 2। अगर लिख देंगे r बराबर 3, r बराबर 3, दिख रहा है ना, पाई पाई सबको रखना है। a बराबर 1 रखना है, 2 रखना है, फिर रखेंगे 4q प्लस 3। समझ में आया इतना क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या लिख देंगे ना, इसके बाद लिखेंगे हम सिंपल और सादा सा लिख देंगे हम लोग, ये कोई विषम संख्या है, ठीक है, ये कोई मतलब 4q क्या है, जैसे कि अतः जो दोष घटना हो दोष कट उसको सम लिख देंगे, और जो दोष नहीं घटना हो उसको विषम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अतः a बराबर 4q और 4q प्लस 2, और 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, इसलिए यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। अतः क्या था a बराबर 4q प्लस 1, a बराबर 4q प्लस 3, क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या, इसलिए यह क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सिद्ध हुआ ना प्यारे बाबुलो, सिद्ध हुआ ना, ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन भाई लगा नहीं ना। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसको, अभी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 5 तक गिनती गिन रहा है, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया ना। अब आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा चौथा पांचवा पढ़ेंगे, दूसरा चौथा पांचवा वो देख लेते हैं। दूसरा चौथा पांचवा था, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे ना, ऐसे जैसे इसको पढ़े ना तो अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आया ना। तो पहले क्या करना है कि मानना है एक हमका पूर्णांक है, फिर b का मान कर देना है, जो कि आपको बुक में ही देगा, कि ना क्वेश्चन में ही देगा b का मान, ठीक है। फिर इंग्लिश मान पर b का लगाना है, जो फॉर्मूला का लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे b का मान रख देंगे इसमें, ठीक है। फिर b का मान रखने के बाद r का मान निकाल देंगे, फिर r का मान बारी बारी से कर रखेंगे, फिर लास्ट का लिख देना जो समय सम और जो समय विषम लिख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।